हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा न्यू सेशन 2023-24 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप सब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके होंगे, आप सब ने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, न्यू सेशन के लिए। तो आज की वीडियो में ठीक है हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि डिजिटल बोर्ड आ चुका है, डिजिटल पैनल आ चुका है, तो थोड़ा बहुत खर्चा कर दिया है ना, थोड़ा बहुत अच्छा खासा खर्चा कर दिया है। चलो तो बेटा देखो, रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है कि चीज़ें यहाँ पे माइंड में ज़्यादा सोचनी है, आपको लिखनी कम है, माइंड में ज़्यादा सोचनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड को अपने खोल के रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, खोल के मतलब ये नहीं कि कहते डिब्बा है कोई ओपन करके रख दिया। खोलने का मतलब क्या है कि अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ यहीं पर रखना है। ठीक है, पूरे चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे 2 वीडियोस के अंदर। आज ये पहली वीडियो का सेशन आप देखने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड वीडियो के अंदर हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, वो क्या होगा मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा उसके हम के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बेटा, चलिए देखो, जो हमारा पूरा चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1, वो हमारा 2 पार्ट से बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, एक है हमारा रिलेशन और एक है हमारा फंक्शन। तो इन्हीं 2 के ऊपर हमारी 2 में वीडियो बनने वाली है, एक रिलेशन के ऊपर, एक फंक्शन के ऊपर। तो अब रिलेशन को पहले डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर, फंक्शन को करेंगे बाद में डिस्कस। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। तो बेटा देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले मैं जरा आपको इसको रीड करके बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। रामचंद्र जी इज सन ऑफ दशरथ। रामचंद्र जी क्या है, सन है किसके, दशरथ के। ठीक है, 2 पर्सन आ गए यहाँ पर। भीम जो है वो अर्जुन का भाई है, भीम इज ब्रदर ऑफ अर्जुन। ठीक है, 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे बेटा कुछ 2 एलिमेंट लिखे हुए थे हर 3 लाइनों के अंदर। ठीक है, अब इन तीनों लाइनों के बीच में ना कुछ कनेक्टर्स थे। क्या थे बेटा, कनेक्टर्स। अब कनेक्टर जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है, सन इज सन, यहाँ पे क्या है, इज ब्रदर, और यहाँ पे क्या है, इज डिविजिबल। ठीक है, अब ये 3 जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे आपको राउंड करके दिखाए हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं, बेसिकली दे आर कहते हैं मेंटेनिंग या दे आर मेकिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 एंटिटीज। इन दोनों एंटिटी के बीच में क्या बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। यहाँ पे ब्रदर आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। यहाँ पर डिविजिबल आ रहा है 15 और 3 के बीच में। तो इसी तरीके से तो रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन, टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब वही है कि 2 एंटिटीज़ के बीच में, 2 पर्सन्स के बीच में जो रिलेशन कहते बनता है। जैसे आप सब जानते हैं कि ह्यूमन क्या है, एक सोशल कहते हैं, एंटिटी के पर्सन है। ठीक है, कहते हैं तो वो क्या करता है, अपने रिलेशन बनाता है। ठीक है भाई, हम कहते हैं पैदा होते हैं तो मम्मी पापा हमारे कहते हैं वो रिलेशन में आते हैं। ठीक है, भाई बहन, ठीक है, चाचा मौसा ताऊ, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम क्या बनाती हैं, अब रिलेशन में आते हैं। फ्रेंडशिप, तो वो भी एक रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है कि इज अ सन, इज अ ब्रदर, इज डिविजिबल बाय, ठीक है, एसोसिएट और रिलेट 2 ह्यूमन बींग्स। या तो 2 ह्यूमन बींग को या 2 नंबर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेट कर पा रहे हैं। या मैं ऐसा बोलूँ, 2 एंटिटी की बात कर लेते हैं हम। क्या इसकी बात, 2 एंटिटी। अब वो 2 एंटिटी वो मैथ की भी हो सकती हैं, ठीक है, या वो कहते हैं आपके आउटर वर्ल्ड ह्यूमंस के बारे में भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशंस आर कॉल्ड रिलेशन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट्स या आइडेंटिटी दोनों वर्ड बिल्कुल सही है यहाँ पर, समझ में आया। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे पढ़ना है रिलेशन। अब रिलेशन हमें ह्यूमंस के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें रिलेशन पढ़ना है मैथ्स के फंक्शंस के बीच में। किसके बारे में बेटा, जो मैथ्स है, मैथ्स के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं भाई, या तो हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नंबर्स आ गए बहुत सारे। ठीक है, या फिर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उनके बीच में रिलेशंस, ठीक है, वही हमें इस चैप्टर के अंदर, पूरे के अंदर पढ़ना है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि क्लास 11th में आप चैप्टर नंबर 1, ठीक है, सेट्स पढ़ के आए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि बिना सेट्स के आप कहते हैं रिलेशन को नहीं पढ़ पाओगे। रिलेशन इज़ ऑल अबाउट द सेट। अगर सेट्स नहीं आता अच्छे से, उसके ऊपर कमांड नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको दिखा देता हूँ इसका, सेट्स के बारे में। तो बेटा ये सेट की एक डेफिनेशन है, यहाँ पे ज़रा से एक ध्यान से पढ़ेंगे एक बार सभी स्टूडेंट्स, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सेट्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, मैं उसी को यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए। देखो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स डेट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब
वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एक साथ कहते हैं, एक साथ रख सकते हैं और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, सेट्स। अब दो वर्ड्स हैं, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जो अच्छे से डिफाइन करे गए हों, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है, वो सभी के लिए हों, आकाश सर के लिए नहीं, या जो आकाश सर से पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने बच्चे हैं, पूरे वर्ल्ड के जितने ह्यूमन बींग्स हैं, जितने लोग हैं जो मैथ्स में कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कोई भी एंटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन सभी के लिए वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसे है ना, एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है सेट ऑफ वोवेल्स। तो वर्ल्ड में कोई भी बच्चा होगा, ठीक है, तो उसे पता है भाई, ये कहते हैं कितने वोवेल्स होंगे हमारे पास, 5 होंगे। तो अगर मैं वोवेल्स नाम का एक सेट बनाता हूँ वी नाम का, तो उसके अंदर कौन कौन से होंगे, ए, ई, आई, ओ एंड यू। समझ में आया? तो ये 5 हैं। अब देखो वेल डिफाइंड हो गया और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है कि भाई ये नहीं होंगे, इसके अलावा भी कोई और छठा एलिमेंट हो सकता है, 4 हो सकते हैं, नहीं, ठीक है। सेकंड देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को आपको पता है एन से हम डिनोट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 सो ऑन चलता रहेगा, ये हमारा है ना, ये सो ऑन हमारा चलता रहेगा इस तरीके से। तो इन्हें कोई भी नकार नहीं सकता है, ठीक है बेटा। तो सेट्स ये होंगे बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपसे मैं पूछता हूँ कि मेक अ सेट ऑफ 5 फेवरेट प्लेसेस। 5 फेवरेट प्लेसेस का एक सेट बनाइए। तो आकाश सर के लिए तो 5 फेवरेट प्लेसेस के अंदर दिल्ली भी आएगा, मनाली भी आ जाएगा, गोवा भी आ जाएगा, मुंबई भी आ जाएगा, ठीक है। और कहते हैं एक और चेन्नई ले लेते हैं। अब आप में से कोई एक स्टूडेंट होगा, उसके लिए कोई और 5 जगह होंगे जहाँ पे वो घूमने गया होगा या वो जाना चाहता होगा। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए ऐसा सेट कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो बेटा एक सेट की फॉर्म नहीं लेगा। सेट का मतलब क्या हुआ, जो सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कार्डिनैलिटी, एक टॉपिक आया बेटा यहाँ पे कार्डिनैलिटी, कि कार्डिनैलिटी से आप क्या समझते हो। तो कार्डिनैलिटी अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, अपने अगर क्लास 11 का कॉन्सेप्ट ना पता हो, अगर किसी बच्चे को पता है, ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा समझो, जरा एक बार रिवाइज कर लो इस चीज़ को। करो कार्डिनैलिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सेट है और सेट के में एलिमेंट्स हैं, ए है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, और मेरे पास एक बी एलिमेंट यहाँ पे बी है, उसके अंदर यहाँ पर ए बी सी डी ई है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर इसे काउंट करो, नंबर काउंट करो, तो मैं इसे बोलूँगा एन ऑफ ए कितने आएंगे भाई, 1 2 3 एंड 4, कितने आ गए बेटा, 4 एलिमेंट्स आ गए। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि बताओ भाई बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है, तो उस कितने होंगे, 1 2 3 4 5, कितने बताओगे आप लोग बेटा, 5। तो ये 4 और 5 जो यहाँ पे आ रहे हैं, या किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कार्डिनैलिटी। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कार्डिनैलिटी। तो द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। अब देखो मैंने एक वर्ड यूज़ करा यहाँ पे, यूनिक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ए को भी डाल देता हूँ, ए को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, जरा ध्यान समझो। क्या बेटा यहाँ पे ए हो सकता है, ए को दोबारा काउंट करोगे, नहीं करोगे भाई। देखो यूनिक को काउंट करना है सिर्फ, तो 1 2 3 4 5, इसको काउंट नहीं करेंगे, हालांकि इसमें आ रहा है, लेकिन हम इसे दोबारा काउंट नहीं करेंगे, यूनिक एलिमेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को। चलो समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इंपॉर्टेंट सिम्बल्स, क्लास 11th में आपने बहुत सारे सिंबल्स पढ़े थे, उन सिंबल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके हम डिस्कस करें अगर, तो सबसे पहले, ठीक है, या इसको हटाओ, ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझो, 1 मिनट, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे हम इसे, ऐसे बनाकर ऐसे आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे इसे, ठीक है। चलो अभी आप बताएंगे यहाँ पे, आप ही समझ पाओगे कि क्या होंगे ये, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, चलो इसके बाद एक उल्टा ई बन जाता है कैपिटल में, ये। इसके बाद 4th एलिमेंट जो आएगा हमारा, वो आएगा ये, ठीक है। चलो पहले इन चारों को डिस्कस करते हैं कि ये चारों ही क्या हैं। तो बेटा इसको जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स होंगे वो क्या बोलते होंगे, एप्सिलॉन बोलते होंगे, है ना, एप्सिलॉन। तो फिजिक्स की टर्म में इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, और आपने क्लास 11th में इसको क्या बोला है, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, तो भाई बिलोंग्स कर रहा है, काट दिया, तो क्या बोलेंगे,
नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, चलो इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम फॉर ऑल भी बोल देते हैं और फॉर एवरी भी बोल देते हैं। तो जो इसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसको आपको पढ़ रखा हो, फॉर ऑल और फॉर एवरी। ठीक है, चलो इसके अलावा और कौन से होंगे? ठीक है, 4 तो ये हो गए। इसके अलावा जल्दी बताइए। एक हम यूज़ करते हैं कॉलन, कॉलन यूज़ करते हैं। ठीक है, या हम यूज़ करते हैं और इस तरीके से कॉलन। तो ये क्या कर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी से रिवाइज कर लो। ये उसके अलावा यूनियन हो जाता है, इंटरसेक्शन आपने पढ़ा था। अच्छा, एक यू हो गया, एक उल्टा यू हो गया और एक ऐसा यू हो गया। एक ऐसा यू भी तो होता है, याद करो। चलो अगर याद आ गया हो तो मैं बता देता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सच दैट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? यूनियन। क्या बोलेंगे बेटा? यूनियन करते हैं हम। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। और ये क्या होगा? ये होगा आपका सब सेट। क्या होगा बेटा? सब सेट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलो अब यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड आई है। अब ब्लैंक स्लाइड क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक आने वाला है जिसके बिना रिलेशन को आप डिस्कस कर ही नहीं सकते। रिलेशन इज़ नथिंग। इस टॉपिक के बिना जो मैं टॉपिक यहाँ पे बताने वाला हूँ ना बेटा, इसके बिना रिलेशन कुछ है ही नहीं। तो टॉपिक क्या होगा सर? टॉपिक ही बता दो फिर। ठीक है, तो टॉपिक के बारे में बेटा यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन को हम कहते हैं डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं। पढ़ाएंगे तो बाद में, जब डिस्कस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने सुना होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई ए सेट है, 1 2 एंड 3, उसके अंदर 3 एलिमेंट है। हमारे पास कोई बी सेट है, मान लेते हैं उसके अंदर ए एंड बी, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको अगर हमें आपने ऐसे भी रिप्रेजेंट करा होगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे 1 2 एंड 3, यहाँ पर ए एंड बी। तो जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी से। किससे? ए क्रॉस बी से। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो ए क्रॉस बी बेसिकली क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा कि हर एक एलिमेंट का पेड़ क्या बनाना है हमें? ठीक है, कलेक्शन बनाना है। मतलब समझो 1 का रिलेशन, 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ, 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को ए के साथ, इस तरीके से। या अगर आप ऐसे इसके थ्रू समझना चाहो तो ऐसे समझो कि 1 के साथ 3 का पेयर, इसके साथ इसका पेयर, इसके साथ फिर इसका पेयर, फिर 2 के साथ फिर बी का पेयर, 3 के साथ फिर ए का पेयर, फिर 3 के साथ फिर बी का पेयर। तो एवरी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोला मैंने वर्ड? एवरी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड, एक इधर से एलिमेंट, एक उधर से एलिमेंट। तो अगर आप ए क्रॉस बी एलिमेंट इसका बनाओगे तो क्या आएगा बेटा? 1 के साथ ए, तो 1 के साथ ए, इसके बाद 1 के साथ बी, पहले एक तरफ के लेंगे, फिर 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ ए एंड 3 के साथ बी। ठीक है, और सेट्स को आपको पता ही होगा, सेट्स को हम कहते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो ये बेटा ऑर्डर्ड पेयर के साथ आपका क्या आ गया? ए क्रॉस बी आ चुका है। समझ में आ गया? ए क्रॉस बी। चलो अब अगर मैं ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स की बात करूं कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, अब ज़रा ध्यान समझो। अगर मान लेते हैं आपके आपका कोई एक सेट है, ए सेट है, और आपका कोई बी सेट है, ध्यान समझना इसे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर इसके अंदर आपके एलिमेंट एन ऑफ ए आपके एन है और यहाँ पर एन ऑफ बी आपके यहाँ पर एम है। ठीक है, यहाँ पर एन है, यहाँ पे एम है। या एक काम करो, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट रुको जाओ ज़रा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको एक बार मैं इसको यहाँ पे P मान लेता हूँ, P मान रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि फिर आप N में कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है, और इसको मैं Q मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ Q। तो अगर N कितने कार्डिनलिटी कितनी है P है और इसकी कितनी है Q है, तो बताओ बेटा A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है भाई, इसका और इसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो P इंटू Q, ठीक है, इतने एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर होने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं एक सेट के अंदर आपके पास 6 एलिमेंट हैं और एक के अंदर आपके 8 एलिमेंट हैं, तो 6 इंटू 8 कर दो, कितना आएगा 48 आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स होंगे। और कितने होंगे 48। समझ में आ गया, ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। एम्प्टी स्लाइड हमारी भर गई। चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ, हमारा मेन टॉपिक अब आ गया है, ठीक है, हमारा मेन टॉपिक आ चुका है भाई, रिलेशन। उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्या कहना चाह रहा है, देखो सबसेट आपको पता है, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं किसी रिलेशन की बात करूँ, आर से डिनोट करता हूँ वैसे, तो वो क्या एक सबसेट का रिलेशन साइन बना दो यहाँ पर, ए क्रॉस बी, कि वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, मतलब रिलेशनशिप ए क्रॉस बी से ही निकल के आई है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो ए क्रॉस बी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करा, उसी का कोई एक सिंगल एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वही क्या बनेगा हमारा रिलेशनशिप बन जाएगा, बस और कुछ नहीं है। समझ, अब जरा से समझो, अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास है एक एलिमेंट, एक सेट है ए 1, 2, 3, मेरे पास ये है, और मैं बेटा यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ रिलेशन ऑन ए के ऊपर ही रिलेशन हो रहा है, मतलब ए से ए के ऊपर ही जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, फिर से वही कर लेते हैं, आप ए ले लो यहाँ पर, तो 1, 2, 3, ऐसे फिर ए ही आ जाएगा इधर, ए से ए पे जा रहे हैं, तो 1, 2 एंड 3। तो रिलेशन जो है हमारा आर जो है वो 1 से 1 के लिए, कहाँ से कहाँ के लिए है, 1 से 1 के लिए। ध्यान समझना इस चीज़ को बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे आर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3, यही हो जाएगा। जरा ध्यान से चेक करो, इतना हो गया। तो ये हो गया आपका, कहते क्या, अच्छा एक मिनट, ये आर नहीं, ये हम वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, गलत। तो हमें तो यहाँ पे पहले ए क्रॉस बी क्या निकालना था, ए क्रॉस ए निकालना था, ये ए क्रॉस ए आ गया आपका, ठीक है, ए क्रॉस ए आ गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया आपने ए का ए के साथ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ रिलेशनशिप, रिलेशन कैसे निकालोगे। अब रिलेशन इसका कोई सबसेट है, क्या है इसका, एक सबसेट है। अब कितने सबसेट्स हो सकते हैं इसके अंदर, अब वो भी तो बात आ जाएगी यहाँ पर। अब मान लो बेटा, अगर कोई आपका सेट है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, मान लो इसके अंदर एलिमेंट है 3 और इसके अंदर भी अभी एलिमेंट है 3, कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए सेट पे कितनी रिलेशनशिप आएंगी, वो आएंगी 2 की पावर जितने एलिमेंट इधर हैं उन्हें लिख दो, इनटू में जितने एलिमेंट इधर हैं उन्हें लिख दो, इतना। तो देखो इतना आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 9, कितने एलिमेंट, तो इतनी रिलेशन हमारी निकल सकती हैं। अब एक एक करके रिलेशन समझो, एक एक करके मैं रिलेशन को लिखना स्टार्ट करता हूँ। मान लेते हैं पहली रिलेशन R1 की मैं बात करूँ, तो बेटा R1 को मैं ऐसे कैसे डिनोट करूँगा, मैंने कहा सबसेट है, सबसेट को जरा समझो, इसके सिंगल एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट्स, पावर सेट, ठीक है, इस तरीके से। तो समझो पहली रिलेशन तो हमारी सिंपल सी बनेगी फाई क्या होगा, एक एम्प्टी रिलेशन, क्या बनेगा, एम्प्टी रिलेशन। भाई सिंपल सी बात है, कहते हैं फाई इसके अंदर होता है, एक क्रॉस ए के अंदर फाई भी होगा, ठीक है। चलो R2 की अगर मैं बात करूँ कि R2 क्या हो सकती है, मैंने कहा भाई एक सिंगल एलिमेंट R2 ये हो गया। R3 की बात कर लो, R3 मैंने कह दिया अगला एलिमेंट ले लो इस बार 1, 2, ठीक है। R3 की बात कर लो, ठीक है। R4 की बात करो, R4 पे आ गए हम, ठीक है। इस बार मैंने कहा कि आप इन दोनों को ले लो एक साथ, तो 1, 1, 2, ऐसे ही सो ऑन चलते रहेंगे और हम कहाँ पे आ जाएंगे, R की पावर 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का कितना हो गया, जल्दी बताओ भाई, कितना होता है 2 की पावर 9, 256,
ठीक है, 256 भी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, और 2 की पावर 9 का मतलब अब यहाँ से समझो कितना हमारा पूरा पूरा कितना जाएगा, a क्रॉस a, मतलब जो सबसे लास्ट वाली जो होगी उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ a क्रॉस a से, मतलब कंप्लीट इटसेल्फ यही पूरा पूरा यही। ठीक है, समझ में आया बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से के जो सबसेट्स होते हैं ना वही हमारे रिलेशन बन जाते हैं। मैंने बस आपसे इतना सी बात बोली। मैंने एक सेट लिया, ए सेट ले लिया मैंने यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन से दिखा देता हूँ आपको ज़रा। मैंने आपका ए सेट ले लिया, ये रहा। यहाँ पर मैंने ए क्रॉस ए दिखाया कि ए से ए के ऊपर रिलेशन ले रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गया, यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने बताया कि नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितनी हो सकती हैं। तो इसकी अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूँ तो ये इतनी हो सकती हैं। ठीक है, 2 की पावर m × n। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो कहीं पर लिख भी सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो रिलेशनशिप कितनी होती है, 2 की पावर, अगर एक एलिमेंट एक सेट में m है दूसरे में n है तो 2 की पावर mn होगा, 2 की पावर mn। वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, MCQ में क्वेश्चन जरूर पूछता है इसके ऊपर। क्लियर हो गया? चलो, तो इतने रिलेशन होंगी और एक एक करके मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताया कि R1 ये होगी, R2 ये होगी, और R3 ये, R4 ये, और सो ऑन करते करते 2 की पावर 9 तक हम आ जाएंगे। तो वो इटसेल्फ A क्रॉस A पे ही आ जाएगा, A क्रॉस A कंप्लीट, वो भी एक क्या होगा, रिलेशन होगा। समझ में आ गया? बस इतना सा बात बोला है मैंने। चलो, तो रिलेशन के बारे में बात हो गया। तो रिलेशन के बाद आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि कितनी टाइप्स की रिलेशन हमारे पास होती हैं। एक एक करके इसको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। देखो, नंबर 1 पे जो हमारे पास रिलेशन आ रही है वो रिलेशन आ रही है हमारी एम्प्टी रिलेशन। कौन सी रिलेशन बेटा? एम्प्टी रिलेशन। ध्यान समझना इसकी डेफिनेशन को। अ रिलेशन आर in a set A is called an empty relation if no element of A is related to any element of A, कि कोई भी एलिमेंट ऑफ ए ना दूसरे एलिमेंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, मतलब मैच ही नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा एलिमेंट ही नहीं बन रहा है। अब चलो मैं इसमें आपको एक बताता हूँ। मान लेते हैं 1, 2, 3 आपका कोई सेट है ए। ठीक है, और मैं यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहा हूँ ए पर ही, ए से ए की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना, कोई बी नहीं आया है। ए से ए पे बात करें तो बहुत जल्दी हो जाता है, समझ में आ जाएगा आपको। तो ए से ए की बात कर रहे हैं हम। ए से ए पे आपको पता है क्या क्या बनेगा, 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 2 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, फिर 3 1 बनेगा, 3 2 बनेगा, 3 3 बनेगा। हम बना चुके हैं, ठीक है ना, पिछले वाले में हम बना चुके हैं, ये रहा। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम कर चुके हैं। तो अब जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझना कि ए क्रॉस ए हमें पता है क्या बनने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक रिलेशनशिप बनाओ, ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 12, जहाँ पर ए और बी दोनों क्या बिलोंग करते हैं, ए कॉमा बी आपके बिलोंग करते हैं, एक मिनट, आपके बिलोंग करते हैं किसको, ए को, एक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़रा मुझे बताओ बेटा, क्या कोई भी ए का क्या, देखो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, 3 क्रॉस 3। ज़रा मैं पीछे वाले को दिखा देता हूँ, ज़रा यहाँ पे आ जाओ। ए क्रॉस ए हमने लिख रखा है, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा बना था हमारा, ये वाला बना था। कौन सा एलिमेंट बना, ये वाला एलिमेंट बना। कौन सा एलिमेंट, 3 3। अब ज़रा खुद देखो, अगर मैं 3 क्रॉस 3 को भी लेके चलता हूँ, सबसे बड़ा एलिमेंट जो बन रहा है मेरा, अगर मैं 3 एलिमेंट इधर से हो गया, उधर से ही मेरा 3 हो गया, ठीक है भाई। देखो ना, ए और बी, 3 + 3 अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। अब अगर क्या ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है, कि जिनके दोनों एलिमेंट्स का सम मिला के 12 बन जाए, जब टोटली 6 आ रहा है तो नहीं बनेगा ना भाई, सिंपल सी बात है। हमारे पेयर कौन से बन रहे हैं, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 एंड 3 3, ठीक है ना, 3 3। भाई ये हमारे किसके अंदर आ गए, ए क्रॉस ए के अंदर आ गए ना टोटल सारे एलिमेंट्स। तो जरा देखो, सबसे बड़ा एलिमेंट तो यही है, इसके दोनों का एडिशन करके कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ए प्लस बी कितना आ रहा है, इसका 6 आ रहा है। और यहाँ पे हमने क्या बोला है, 12 आना चाहिए। इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर क्या होगा, क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ऐसे रिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। और एम्प्टी रिलेशन को हम बहुत बार आपको, ठीक है, आपने पता भी होगा आपको, इसको हम एम्प्टी के साथ साथ किससे बोलते हैं,
ठीक है। इसमें बेसिकली आपका नल सेट आता है। क्या आता है बेटा? नल सेट बनता है। क्या बनता है? नल सेट। देखो नल ही बन रहा है पूरा सब कुछ, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नल रिलेशन आगे बढ़े। सेकंड रिलेशन, जस्ट अपोजिट ऑफ एम्प्टी रिलेशन, अ यूनिवर्सल रिलेशन वेयर जो रिलेशन है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पूरे पूरे बिलोंग कर रहे हैं किससे? ए क्रॉस ए से। जरा समझो, अ रिलेशन आर इन अ सेट, a relation R in a set is called a universal relation if each element of A, अगर हर एक एलिमेंट A का रिलेटेड है किससे? एलिमेंट ऑफ A से, ठीक है। समझो इस चीज़ को, A का एलिमेंट A से रिलेटेड है, इसका मतलब रिलेशन पे आ रहा है, इसका मतलब A क्रॉस A जो आ रहा है हमारा, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है किससे? A क्रॉस A। अच्छा ये जो R है वो ये है, R तो ये है, और ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मतलब रिलेशन जो आ रही है वो सेम टू सेम किसके बराबर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है। तो वही हमारा केस क्या बनेगा? यूनिवर्सल रिलेशन। एक एग्जांपल ले लो तो इसका, एक मिनट, ठीक क्या बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ए दिखाता हूँ। मान लेते हैं 1, 2, 3। ए से ए पे ही जा रहे हैं, ए से ए पे ही जा रहे हैं, ए से ए पर, ठीक है। तो इधर देख लो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो इससे इस पे जा रहे हैं, रिलेशन हमारा जा रहा है ए से ए पे जा रहा है, ठीक है। ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। तो अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करूं तो कितना आएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, एक मिनट, 2, 3, इसके अलावा 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3, इतने एलिमेंट्स आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ। रिलेशन को ज़रा ध्यान समझना, मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। मैंने कहा एक आर ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझना, जिसमें ए बी 2 एलिमेंट्स होंगे सच डैट, अब ये ध्यान समझना बेटा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। मैं इस रिलेशन के अंदर बताना चाह रहा हूँ कि a माइनस बी इज इंटीजर। मैंने ये लिखा कि a माइनस बी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर। अब जहाँ साम समझो, आप नंबर उठाना स्टार्ट करो। 1, 1, भाई पहला क्या होगा? 1, 1 होगा। तो 1 - 1 अगर हम करेंगे भाई, इसके अकॉर्डिंग 1 - 1 करना है, ठीक है। तो कितना आएगा? 0। क्या बेटा 0 एक इंटीजर है। अगला ले लो 1 - 2, कितना आएगा? -1 -1 क्या है? एक इंटीजर है, ये भी होगा। 1 - 3 ये भी होगा। 2 - 1 2, ये सारे एलिमेंट जितने मैंने इसके अंदर लिखे हैं बेटा, सब माइनस करने के बाद एक दूसरे से क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? एक इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ऐसी रिलेशन जो पूरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट को कहते रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या बन जाएगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर आ जाएगा ना पूरा पूरा, वो किसके बराबर आ जाएगा? वो पूरा पूरा यही उठकर, ये जो पूरा आपका यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ आपका, ठीक है, इसको ज़रा नीचे तक कर लो, ठीक है। ये इतना पार्ट है आपका, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट जितना आपका ये वाला पार्ट है, ये पूरा पूरा आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आर के अंदर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आर आपका किसके बराबर आ रहा है? आर आ रहा है आपका ए क्रॉस ए के बराबर। समझ में आया? तो एम्प्टी रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन जिसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन ना बन रहा हो, और यूनिवर्सल रिलेशन जिसके अंदर सारे सारे एलिमेंट्स आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करते हो। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े फिर। थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान समझना इसको। देखो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है आइडेंटिटी रिलेशन का। आइडेंटिटी रिलेशन आई है A बिलोंग्स टू A इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन समझ में नहीं आई किसी को अभी। अब ऐसा समझो, आइडेंटिटी का मतलब समझो कि जितना इनपुट आपने दिया, क्या दिया? जितना आपने इनपुट दिया उतना ही आपको आउटपुट मिलना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट आपका इनपुट में है वही एलिमेंट आपका किस में होना चाहिए? आउटपुट के अंदर होना चाहिए। तो इसको आप लोग अगर ऐसे समझ नहीं पा रहे हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपको एक एलिमेंट, एक सेट दिया आपने 1, 2, 3, मैंने आपको ये ए दे दिया।
मैं ए से ए पे जा रहा हूँ, फिर से किस पे जा रहा हूँ, ए से ए पे जा रहा हूँ। तो जो रिलेशन, जिस रिलेशन के अंदर, अब ध्यान समझना, जितने, या ऐसे समझो, जितने एलिमेंट आपको ए के अंदर दिखाई दे रहे हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 एलिमेंट, आपके आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। अब वो भी कौन से होने चाहिए, जो ये एलिमेंट लिखा हुआ है ना, देखो अगर यहाँ पे ए था तो इधर भी ए होना चाहिए, मतलब एक डुप्लेट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, डुप्लेट। तो अगर इधर 1 था तो ऐसी रिलेशन जिसके अंदर अगर 1 एलिमेंट था तो उसका जो इमेज होगी, ठीक है, उसकी जो इमेज होगी तो वो क्या आएगी, वो भी 1 ही रहेगी। दूसरा, अगर 2 था, सेकंड एलिमेंट 2 था तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2 होगा। अगला, अगर 3 था तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। इस टाइप से अगर कुछ भी आपकी आती है रिलेशन, तो वो रिलेशन क्या होगी, आपकी आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होगी बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन, जो कि हमेशा, एक कीवर्ड मैं आपको यहाँ पर एक वर्ड लिख के दिखा रहा हूँ, उसे ध्यान समझना, वर्ड कौन सा है वो इम्पोर्टेंट है। वर्ड मैंने लिखा है यूनिक। यूनिक एलिमेंट्स होंगे हमेशा बेटा, ये एलिमेंट्स हमेशा यूनिक होंगे, ठीक है, समझ लो इस चीज़ को। तो यहाँ इस चीज़ से ध्यान से समझना, यूनिक जितने एलिमेंट्स हैं वो भी ध्यान समझ लो, इसको ध्यान से नोट्स बना कर लिख लो कि जितने एलिमेंट्स हैं, देखो जितने एलिमेंट्स ए के होंगे, ठीक है, उतने ही रिलेशन में होने चाहिए विद ऑर्डर्ड पेयर, विद ऑर्डर्ड पेयर। ये बहुत सिंपल सी टाइम में मैंने हिंदी में आपको लिख के बता दिया है। अगर 3 एलिमेंट है तो 3 ही एलिमेंट होने चाहिए, जो एलिमेंट है उन्हीं के डुप्लेट बना दो। मान लो कोई एक सेट है, एग्जांपल ले लो, ठीक है, इस एग्जांपल को हटाओ। अब ये एग्जांपल हो गया, आपको समझ में आ गया। सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, चलो मान लो ए है और ए के अंदर ए, ई, आई, ओ और यू 5 एलिमेंट है। तो बताओ रिलेशनशिप के अंदर कितने होंगे, 5 एलिमेंट होंगे, और जो ये हैं इन्हीं के डुप्लेट होगा। तो ए ए, ई ई, ओ ओ, अच्छा ओ पहले आ गया हमारा, कोई नहीं, आई आई, और एक मिनट, लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा बचा, यू यू। तो एक ऐसी रिलेशन जिसके अंदर 5 एलिमेंट थे, पांचों के जितने जो एलिमेंट थे उन्हीं के डुप्लेट बन जाएं, तो वो क्या बनेगी, हमारी कौन सी रिलेशन बनेगी, आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान समझना इस चीज़ को, इसलिए समझाने के लिए बोला क्योंकि अगला जो आने वाला है ना वो इससे कुछ अलग है, इसके जैसा ही है कुछ ना कुछ। चलो अब आ गई है एम्प्टी स्लाइड। क्या आ गई है, एम्प्टी स्लाइड। तो जब एम्प्टी स्लाइड आ जाती है ना तो टॉपिक जो है वो थोड़ा सा समझ लो ना अलग ही है, इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। आपके चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं उनमें सबसे पहला रिलेशन यही आएगा। अब जो मेन रिलेशन हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। किसके ऊपर, एक मिनट, ये क्या हो गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या समझते हो आप, मैंने कुछ करा, मेरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा बीच में, है ना, इधर देखो ये दिख रहा है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जैसा मैं हूँ वैसा इधर दिखाई दे जाए तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। क्या होगा, ऐसे इधर है ऐसे होगा। अब आप क्या होगा, सर ऐसा कुछ तो आपने आइडेंटिटी के अंदर ही बताया था तो फिर अलग क्यों पढ़ा रहे हो। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझो आप जरा। मान लो ऐसा, इसकी डेफिनेशन ये होगी, अगर आपका ए बिलोंग करता है आर को, बस वही है सेम जैसे आइडेंटिटी के अंदर था। लेकिन ध्यान समझना, अगर मान लो आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, इस तरीके से एलिमेंट्स आ गए। बी ले लो, उसके अंदर ले लो आप अपना, या ऐसा समझो
बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम ए से ए पे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी भी, ध्यान समझना बेटा। तो हम कर रहे हैं रिलेशन ऑन ए। तो ए क्रॉस ए आपको पता है क्या आएगा, पता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, वो मुझे पता, वो आपको पता है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं सीधा रिलेशन की बात करता हूँ कि रिलेशन के अंदर एलिमेंट ले लो, रिलेशन ले लो सजा। अब रिलेशन के अंदर मैं कुछ ऐसा पेयर बनाता हूँ, जरा ध्यान समझना, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 2 2 एंड 3 मैंने कहा आपसे कि ये रिलेशन है, तो अब मुझे बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव होगी कि नहीं होगी, रिफ्लेक्सिव होगी कि नहीं होगी। तो अब मैं ही बताता हूँ आपको, ज़रा आपको समझ नहीं पाओगे, ज़रा हम समझा। बेटा देखो ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ए क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। एलिमेंट देखो जरा ए का, पहला बताओ ए का एलिमेंट कौन सा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 1 होना चाहिए इसके अंदर, 1 1 है। दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है 2, क्या 2 2 कहीं है कि 3, अगला एलिमेंट कौन सा आ रहा है 3, तो क्या थर्ड 3 3 है। तो इसका मतलब बेटा ये रिलेशन आपकी कैसी होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी, ठीक है। ये क्या होगी आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, होगी। अब आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें और पिछली वाले में डिफरेंस क्या, वहाँ पे भी 1 1 2 2 3 3 था, यहाँ पे भी 1 1 2 2 3 3 है, ऑर्डर्ड पेयर डुप्लेट में आ रहे हैं, तो डिफरेंस क्या हुआ बेटा, डिफरेंस ये देखो कि पहले वहीं पे चलो पीछे आ जाओ। आइडेंटिटी के अंदर मैंने आपसे क्या बोला था, जितने एलिमेंट्स ए के होंगे उतने ही रिलेशन में होने चाहिए। कितने एलिमेंट्स थे ए के अंदर, यहाँ देखो 5 थे, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 ही हैं। और वो भी फिर एक और बात क्या बोली मैंने, रिलेशन में होने चाहिए विद ऑर्डर्ड पेयर, वो भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। 5 थे तो 5 होने चाहिए, 3 थे तो 3 होने चाहिए, 10 थे तो 10 होने चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर डुप्लेट के अंदर। क्लियर हो गया, आ जाओ नीचे बढ़ो। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि कितने एलिमेंट है मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट के डुप्लेट होने चाहिए, ठीक है भाई। अगर मान लो 3 एलिमेंट हैं तो 3 के 3 डुप्लेट होने चाहिए, चाहे उसके अलावा तुम दुनिया भर की चीज़ें भर दो उसके अंदर। देखो 1 2 3 डुप्लेट ढूंढ लो बस, 1 2 3 अगर है तो रिफ्लेक्सिव है सीधा। भले ही ये चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हो, ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इससे मतलब ही नहीं है रिफ्लेक्सिव में। समझ में आया, जो डुप्लेट है उनसे मतलब है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का समझ में आया। अब आपसे एक चीज़ यहाँ पे बोलता हूँ मैं, अब ज़रा मुझे बताओ, क्या सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होंगी? खुद ज़रा ध्यान समझो। ऑल, मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगी, समझे। 1 1 2 2 3 3, वहाँ 3 ही एलिमेंट होंगे, तीनों इसे चाहिए हैं। बट ऑल, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस मे नॉट बी, ठीक है, मे नॉट बी है, कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, इसे भी हटा दो। विल नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। ये वर्ड जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये सेंटेंस जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बहुत बार कि क्या सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगी। 5 एलिमेंट है, 5 के 5 होंगे, रिफ्लेक्सिव में उतने ही चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट आने की उम्मीद होती है। समझ में आया, आइडेंटिटी के अंदर नहीं होगी। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और ब्लैंक स्लाइड, तो ब्लैंक स्लाइड आइए, फिर एक और टॉपिक आएगा। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, उसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो क्या होगी हमारी, सिमेट्रिक। क्या, सिमेट्रिक। सेकंड नंबर पर है सिमेट्रिक। तो बेटा सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिकल जैसा दिखना। जैसे यहाँ पे आपको पता है पैराबोला होता है, ये है, आपने जैसा इधर से बनाया ऐसा ही उधर चला जाएगा।
तो क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम इसके उल्टा हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे मेरा इस तरफ का हाथ ये ऐसा आ रहा है तो उधर से मेरा हाथ वाला उधर से ऐसे आएगा, तो सिमेट्रिक का समझो, अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन को, बेटा ध्यान समझना, इफ और देन का खेल है इसमें, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन को, देन बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। समझे क्या कहना चाह रहा हूं बंधु, अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, ध्यान समझो, ठीक है। मान लो कि हमारे पास 1,2 है कहीं पर, ठीक है, और उसी रिलेशन के अंदर 2,1 भी आ रहा है, कोई रिलेशन मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई रिलेशन है आर, 1,2 आ रहा है, 2,1 भी आ रहा है, तो जरा देखो ये क्या हो गया, ये हो गया ए कोमा बी, तो इसका उल्टा बी कोमा ए भी होना चाहिए, तो ऐसी रिलेशन हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत सिंपल सा, अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए ही चाहिए, तो ही क्या बनेगी, सिमेट्रिक बनेगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो आसान सी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। चलो फिर एक और स्लाइड ब्लैंक, थर्ड स्लाइड, ठीक है, इस पे थर्ड वाली आएगी हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगी सर, अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा सा ध्यान समझना, सिमेट्रिक का थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। मैंने कहा अगर 1 कहाँ जा रहे हैं हम, 1 पे नहीं आएगा, अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, ध्यान समझना, और बी कोमा सी भी बिलोंग करता है आर को, ठीक है, तो मैं बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूँ आपके लिए, अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को और बी कोमा सी भी बिलोंग करता है आर को, तो बी से बी कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, ए कोमा सी बी, या बी को नीचे ही लिखो, ऐसे पहले लिखा था ना, वैसे ही करेंगे, बिलोंग करना चाहिए आर को। ये क्या है हमारा, मस्ट है, होना चाहिए। अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, तो ये रिलेशन कैसी बनेगी हमारी, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हुआ बेटा, पक्का। इसका मतलब ऐसे समझो, अगर कहीं पे 1,2 है और 2,3 भी है, तो हमें एक और एलिमेंट चाहिए जो 1,3 जैसा हो। भाई देखो 1 से 2 है, 2 से 3 है, ठीक है, तो 1 से 3 भी तो होना चाहिए था ना, वही तो है। ए से बी गए, बी से सी आए, सी से मतलब फिर ए से सी भी आना चाहिए, इस तरीके से। क्लियर हो गया, पक्का। तो ये था हमारा ट्रांजिटिव। ये 3 रिलेशन ही होती हैं, पहली रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक और तीसरी ट्रांजिटिव। इन तीनों के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं आपके। क्लियर हुआ। 1.1 एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी में है, वहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, इस पे ही बनेंगे। अच्छा चलो ठीक है। अब एक और ब्लैंक स्लाइड आ गई। अब इस पे क्या बताएंगे सर, देखो, इफ a relation is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव, मतलब एक रिलेशन जो तीनों हो जाएं, ऑल 3, तीनों के तीनों हो जाएं, ऐसी एक रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, एक वर्ड आएगा यहाँ पर, उस वर्ड को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से। समझ में आया। एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों चीज़ें हैं, तो वो कैसी रिलेशन होगी बेटा, आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। क्लियर हुआ, पक्का। चलो तो जल्दी से कहते हैं, इसका नोट करो, ठीक है। चलो बेटा आगे करें फिर स्टार्ट, ठीक है।
तो बेटा आप क्या करेंगे, हम कहते हैं जो आपने कॉन्सेप्ट अब तक पढ़े हैं ना, उन कॉन्सेप्ट को ना अब आप कहते हैं हम उसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको रिलेट कर पाओ कि आपने जो पढ़ा है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। चलो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमारा ये ऐसा कुछ टाइप से आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। तो सेट ए बनाओ पहले तो 1, 2, 3, ये आपका सेट हो गया। रिलेशन दे रखी है r इज इक्वल टू 1, 1, इसके बाद 2, 2 भी दे रखा है, 3, 3 दे रखा है, 1, 2 दे रखा है एंड 2, 3 दे रखा है। ठीक है बेटा, ये रिलेशन होगी हमारी। कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं होगा, ये प्रूफ करना है। तो जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो ज़रा ध्यान से बताओ, रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं कि जितने एलिमेंट ए के हैं, जितने एलिमेंट ए के हैं, ठीक है, और जो हैं उसका डुप्लेट होना चाहिए। 3 एलिमेंट है तो 3 डुप्लेट ढूंढ लो ज़रा। क्या 3 डुप्लेट आपको दिखाई दे रहे हैं? 1, 2 और 3, तीनों डुप्लेट तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 आपके क्या कर रहे हैं बेटा, बिलोंग कर रहे हैं किसको? आर को। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इट इज़ रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया भाई? जितने एलिमेंट्स ए के हैं उतने डुप्लेट दिखने चाहिए उन्हीं एलिमेंट्स के, बस क्लियर। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है, ए कॉमा बी बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए। तो देखो 1, 1 तो कुछ बच्चे तो कहेंगे सर 1 से 1 है, और उल्टा भी कर दो तो 1 से 1 वही है। अरे बेटा ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ना हर एक एलिमेंट जो दिख रहा है यहाँ पे उसके लिए भी तो होनी चाहिए ना। इसका मतलब अब देखो 1, 2, ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसको? आर को। 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर को, है। बट क्या इसका उल्टा 2, 1 बिलोंग करता है आर को? नहीं करता ना, डस नॉट बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ गया? ऐसे रिलेट करना है अब। और थर्ड वाला क्या था हमारा? ट्रांजिटिव। भाई ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलते हैं, अगर ए से बी जा रहे हैं, बी से सी भी जा रहे हैं तो ए से सी भी जाना चाहिए। अब जरा ध्यान समझो, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो 1 से 3 भी तो होना चाहिए था। तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर अब आपको लिखना है कि 1 से 2 गए, 1 से 2 बिलोंग करता है आर को, चलो बढ़िया। 2 से 3 बिलोंग करता है आर को, बट 1 से 3 बिलोंग नहीं कर रहा है किसको? आर को। तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं होगा भाई, इतना काम करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर के हिसाब से। आइडेंटिफाई करो, बताओ, प्रूव कराओ, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे बोला हुआ है शो दैट द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड एज। रिलेशन का बेटा यहाँ पे दे रखा है हमें, 1 मिनट रुको, यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन को आप लिख लो a, b सच डैट, 1 मिनट रुको बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लो। ये लेस देन इक्वल टू बी है, ये तीनों चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज था, a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, ये था, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले जरा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो 2 आर आ रहे हैं ना, एक आर तो रिलेशन का है, ये है, और एक आर जो है ना ये रियल नंबर का है। किसका है? रियल नंबर का। अब अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ तो रियल नंबर में सारे आ जाएंगे बेटा आपके, नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स आ जाएंगे, -2, -1, होल नंबर 0 भी आ जाएगा, 1, 2। अब जरा ध्यान सुनो, जो आपका 2 है, 1 और 2 के बीच में और 2 एलिमेंट भी आएंगे, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, वही चीज़ से है, सब कुछ वहीं से है। क्या इसके बीच में 1/2 भी तो आएगा, 0.5 भी तो आएगा, रियल नंबर में आएगा। चलो क्या इसमें 1.3 भी तो आएगा, 1.3 भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 1.4 भी आ सकता है, और यहाँ पे 2 इस तरीके से चलता रहेगा हमारा ये। तो ये रियल नंबर का हमारा पूरा सेट हो गया, ठीक है। चलो अब हम बात करें सिमेट्रिक की, और सिमेट्रिक कह रहे हैं हम, पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। फर्स्ट तो रिफ्लेक्सिव है ना, हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ कराना है, वो होगा, वो कह रहे हैं।
तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करोगे? देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, हमें डुप्लेट चाहिए होता है। ध्यान समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर a, हमारा बिलोंग करता है किससे, r से, तो हमारा क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसी के लिए कोई भी एक नंबर उठाओ वहाँ से, ज़रा देखो, कोई भी एक नंबर उठा लो, 1 उठाओ, 1,1, ठीक है, 1,1 उठाया। अब ज़रा देखो, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1? भाई हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट होते हैं, 1 1 आ गया। 1 लेस देन इक्वल टू 1, इसके अकॉर्डिंग 1 लेस देन इक्वल टू 1, क्या बेटा देखो दोनों में से एक ही बात अगर सच है तो वो क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। तो बेटा देखो, क्या 1 1 के बराबर नहीं है 2 2 के बराबर नहीं होगा, मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा R को, ठीक है। ये इस तरीके से आपको लिखना है कि 1,1 बिलोंग्स टू R, बिकॉज 1,1 यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो चाहो तो आप ये एग्जाम्पल वाला पार्ट इधर से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका एग्जाम्पल इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। चलो सेकंड आपका क्या आएगा यहाँ पर, सिमेट्रिक, जो कि नहीं प्रूव करना है, मतलब कि प्रूव नहीं होगा, वो ये कहना चाह रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है। कैसे नहीं है भाई, वो भी हम देख देते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है कि अगर A से B बिलोंग करता है R को, तो देन B, A भी बिलोंग करना चाहिए R को। ये क्या था रिलेशन, इसकी डेफिनेशन। तो इसके लिए करेंगे क्या, देखो ज़रा बेटा, देखो कोई भी एक ऐसा रिलेशन बनाओ, ठीक है, कोई भी ऐसे दो नंबर का पेयर बता दो जो कहते हैं यहाँ पे प्रूव ना कर रहा हो। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 लेस देन इक्वल टू 2, ध्यान समझना, 1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, 1 इससे छोटा है, पक्का बताओ, 1 2 से छोटा है। अब ज़रा इसे उल्टा कर दो, भाई उल्टा भी तो आएगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, क्या 2 छोटा है इससे, 1 से, नहीं है। तो हमें बस यही लिखना है, ये एग्जाम्पल था हमारा इसका यहाँ पर, तो एग्जाम्पल को हम यहाँ से हटा देते हैं अभी। तो हमें यहाँ पे ये क्या लिखना है कि 1,2 बिलोंग कर रहा है R को, बट 2,1 डस नॉट बिलोंग्स टू R। और इसका एग्जाम्पल आप साइड में लिखेंगे, इसके अब लिखना है, क्यों, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, भाई 2 इसके छोटा नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। चलो अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पे आ जाओ। ट्रांजिटिव भैया को क्या करना है, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझ लो, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगर A, B बिलोंग करता है R को, और B, C बिलोंग वो भी करता है R को, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए R को। ये होती है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आ गई आपको समझ में। तो अब इसका कोई एग्जांपल बता दो जो यहाँ पे, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रूफ होगा, ट्रांजिटिव प्रूफ होगा, तो कोई ऐसा एग्जांपल बताओ यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि 1,2 बिलोंग करेगा R को। भाई देखो ना, 1 छोटा है 2 से, बिल्कुल ठीक बात है, 2 छोटा है 3 से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और साथ साथ 1 छोटा है 3 से, ये भी तो आ रहा है ना, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो 1 से 3 आ गए। अब देखो यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल सही बात है, 1 छोटा है, 2 लेस देन इक्वल टू 3, 2 ही से छोटा है, तो 1 तो 3 से भी छोटा होगा ना। यही तो एग्जाम्पल बना इसका, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू कहते अगर आप प्रूफ करा दोगे ना, तो आपका सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर करना था। क्लियर, समझ में आया। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा देखो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है। इन क्वेश्चंस को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। चलो 1 मिनट थोड़ा नीचे करते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो ध्यान समझना कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए सेट हमें दे रखा है 1 से लेकर 14 तक जा रहे हैं एलिमेंट्स। आर दे रखा है x, y वेयर 3x - y = 2। बेटा उसे उठाओ बस। देखो क्या कह रहा है 3x - y = 0, तो क्या ये हो जाएगा y = 3x, y = 3x हम इसको बोल सकते हैं। तो हमारा जो r बनेगा, r के अंदर एलिमेंट ऐसे लेने हैं कि अगर 1 है, अगर x पे आपने 1 लिया है यहाँ से, तो y पे क्या जाएगा आपका 3 जाएगा। तो एलिमेंट्स बनाओ, 1, 3 जाएगा। अगर आपने अगली बार एलिमेंट 2 लिया तो क्या जाएगा 6 जाएगा। अगली बार अगर आपने 3 लिया तो क्या जाएगा 9 जाएगा। क्या जाएगा
9 जाएगा। अगर आपने 4 लिया तो क्या जाएगा, हाँ 4 3 जा 12, इस तरीके से। तो ये आपका सो ऑन चलता रहेगा। ये हो गया आपका आर। क्लियर हो गया आर, आपको आइडिया लग गया आर के बारे में। अब आ जाओ कि ये पहले हमें क्या प्रूव करना होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव भैया क्या कहते हैं कि ए और ए हमारा बिलोंग करना चाहिए आर को। ज़रा खुद देखो क्या 1,1 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब आप क्या करोगे कि 1,1 डस नॉट बिलोंग्स टू आर, डस नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो इसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक भैया क्या कहते हैं भाई, सिमेट्रिक भैया कहते हैं कि अगर ए से बी पे रिलेशन, ए से बी है तो बी से ए भी होना चाहिए। तो जरा खुद देखो 1 से 3 तो बिलोंग कर रहा है आर को, 1 से 3 बिलोंग कर रहा है आर को, बट क्या 3 से 1 कर रहा है, कभी 3 से 1 उल्टा करेगा, नहीं करेगा। 3,1 डस नॉट बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारी सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। चलो और लास्ट वाला हमारा भैया कौन सा बचा, ट्रांजिटिव भैया बचे। ट्रांजिटिव भैया को भी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्पेल हैंड राइटिंग थोड़ा समझ लेना है ना बच्चों। देखो ट्रांजिटिव में क्या कहना है, ए से बी है, बी से सी है, तो ए से सी भी होना चाहिए। पहचानो जरा 1 से, देखो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 1 से 3 है, 1 से 3 दिख रहा है आपको, 3 से 9 दिखाई दे रहा होगा आपको, 3 से 9 भी दिखाई दे रहा होगा। तो अगर 1 से 9 भी दिखाई दे जाए तो हो जाएगा, लेकिन 1 से 9 कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। बट 1,9 डस नॉट बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग नहीं करता है, तो ये कैसा हो गया आपका, ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, वही इस बार नेचुरल नंबर के लिए बोल दिया है। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में बोल रखा है, ठीक है। तो आर के बारे में जब क्या दे रखा है वो देख लो, x, y सच डैट y इज इक्वल टू x + 5 एंड x इज लेस देन 4, x की वैल्यू लेस देन 4 भी है। दोनों चीज़ें ध्यान समझना। अब नेचुरल नंबर्स पे आ जाओ, तो आर हमारा बनाओ पहले, नेचुरल 1 आ गया पहले, तो अगर 1 लिया तो उसमें 5 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 6 हो गया। अगला एलिमेंट 2 लोगे, क्या लोगे 2 लोगे। सिंपल सी बात है ना, नेचुरल नंबर से नंबर उठाओ, तो पहला 1 उठाया, उसमें क्या कर दो +5, ठीक है। अगला ये लोगे 2 लोगे तो क्या आएगा 5, अगला 3 लोगे तो क्या आएगा 8। क्या अगला एलिमेंट लेंगे 4 लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है ये है। क्लियर हो गया। चलो अब चेक करो, तो रिफ्लेक्सिव पे आ जाओ बेटा। हालांकि अब तो आपको पता लग गया होगा कैसे प्रूफ करना है। देखो जब रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे तो हमें कोई डुप्लेट दिखाई नहीं दे रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें कहीं पे दिखाई दे रहा कि 1,1 बिलोंग कर रहा है, 1,1 कहीं बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, डस नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव नॉट, तो नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा इसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक भैया क्या कहते हैं भाई, सिमेट्रिक भैया जी केवल बात करो। सिमेट्रिक भैया क्या कहते हैं, देखो 1 से 6 है, क्या 6 से 1 दिखाई दे रहा है, 1,6 बिलोंग कर रहा है यार, बिलोंग कर रहा है बिलोंग्स टू आर, बट 6,1 डस नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। चलो थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, ट्रांजिटिव, TRANSIT, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भैया क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव भैया कहते हैं कि अगर 1 से 2 दिखाई दे रहा है, 1 से 6 दिखाई दे रहा है, भाई कुछ रिलेशन ही नहीं है बेटा। देखो 1 से 6 आ रहा है, कुछ है ही नहीं एलिमेंट, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि 1 से 6 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, R बिलोंग कर रहा है, लेकिन आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या से कुछ भी कर दें तो आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 6 से समथिंग कुछ भी यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो तीसरा एलिमेंट तो कभी कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो तीनों चीज़ें पता लग गई कैसे होना है। चलो
हाँ जी, अब इस पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को ज़रा ऐसी करने की कोशिश करेंगे, ज़रा समझना। रिलेशन दे रखा है ए के ऊपर, A 1 2 3 4 5 6 है। R दे रखा है x, y, वेयर कह रहा है कि y जो है वो डिविजिबल बाय x है, मतलब पूरा पूरा कट रहा है, y जो है वो x से पूरा पूरा कट रहा है, वो ये बात बोल रहा है। तो ज़रा बेटा R की वैल्यू बताओ कि R में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो देखो, क्या 1 डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो 1 1 तो आएगा, क्या 2 2 भी आएगा भाई, 2 अपने आप से डिविजिबल है ना, तो हर एक एलिमेंट इसका बेटा अपने आप से डिविजिबल है, तो सारे एलिमेंट्स तो आ ही जाएंगे इसके। तो जो वो है ना डबलेट वाला, वो तो रूल फॉलो हो गया, 6,6 आएगा। अब जरा सुनो, y जो है डिविजिबल है, तो ऐसा नंबर क्या 2 1 से डिविजिबल है? देखो 2 1 से डिविजिबल है, इसके अलावा 3 भी 1 से डिविजिबल है, 4 भी 1 से डिविजिबल है, 5 भी 1 से डिविजिबल है, और 6 भी 1 से डिविजिबल है। इसके अलावा आ जाओ, 3 1 हो गया। इसके बाद देखो 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसके अलावा 4 से डिविजिबल तो हो ही गया था पहले। इसके अलावा और क्या होगा बताओ, 6 2 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, और कुछ, और 6 3 से डिविजिबल है। तो ये कुछ एलिमेंट्स बनेंगे हमारे आर के। समझ में आ गया, ये हमारा आर हो गया। चलो, अगर इतना आपने आर का समझ में आ गया कि आपका आर है, तो अब इसे कैसे करेंगे जरा समझो। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ। रिफ्लेक्सिव ज़रा ध्यान समझना, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो क्या हमें यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे दिखाई दे रहे हैं बेटा, इसको ज़रा थ्योरेटिकली समझना। 1 1 दिखाई दे रहा है, 2 2 दिखाई दे रहा है, 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। अपने आप थ्योरी लिखेंगे आप। चलो अगला आ जाओ, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि 1 से 2, तो 2 से 1 भी होना चाहिए। अब ये चीज़ ज़रा ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बेटा मैंने आपसे कहा कि 4 डिविजिबल बाय 2 का कितना रिमाइंडर आएगा, पूरा पूरा कट रहा है, पूरा 2 टाइम्स कट रहा है। लेकिन अगर मैंने आपका कि 2 डिवाइड बाय 4, तो ये तो 1 बाय 2 आ रहा है ना, मतलब यहाँ समझो, यहाँ पे आपका कितना आ रहा था, पूरा पूरा 2 आ रहा था। कितना आ रहा था? 2। रिमाइंडर 2 0 था, लेकिन पूरा पूरा कट कर 2 आ रहा था। तो बेटा जरा खुद देखो, कोई भी नंबर, ठीक है, किसी को डिवाइड कर रहा है, तो क्या उसका उल्टा भी उसको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा भाई, सिंपल सी बात है। 4 इज डिविजिबल बाय 2, बट 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। तो हमें यही चीज़ इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 1, लेकिन हमें 1 2 कभी दिखाई नहीं देगा, 1 2 कभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वही चीज़ आप लिख दो कि 2 1 बिलोंग्स टू R, बट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इस तरीके से समझ में आ गया? पक्का? क्लियर? चलो भाई देखो ना, 2 6 है, लेकिन 6 2 नहीं होगा कभी भी। कोई बहुत सारे एग्जाम्पल बन रहे हैं। और थर्ड होगा क्या? थर्ड क्या होगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को जरा ध्यान समझना, ट्रांजिटिव थोड़ा सा अलग केस आएगा। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे देखो, ट्रांजिटिव के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं मिलेगा एग्जाम्पल। 2 से 1 जा रहे हैं और 2 से 1, या ऐसे समझो, और मैं आपको सीधा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देता हूँ। बेटा फॉर एग्जाम्पल कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, ध्यान समझना कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और अब ये 4 डिवाइड कर रहा है आपके 8 को, 4 डिवाइड कर रहा है किसको? 8 को। तो क्या आपका जो 8 होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझो, अगर y इज डिविजिबल बाय x एंड z इज डिविजिबल बाय y, अगर x y को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा और y z को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, तो क्या जो आपका x है वो z को डिवाइड नहीं करेगा पूरा पूरा? क्या उसके मल्टीपल में नहीं आएगा? क्लियर? वही चीज़ है बस, ठीक है। वही चीज़ से हमारा सारा काम यहाँ से हो जाएगा। एग्जाम्पल भी आप देखो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल। 2 1 दिख रहा है हमें यहाँ पर, और 1 1, तो हमें यहाँ से, अभी रुक जाओ जरा, मैं आपको एग्जाम्पल निकालता हूँ यहाँ से। नहीं दिख रहा है क्या? एग्जाम्पल इसमें दिख नहीं रहा है मेरे को, लेकिन जो मैंने आपको थ्योरी बताया ना, वो थ्योरी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है उसके अंदर। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसके बाद लास्ट
इसका जो क्वेश्चन रहेगा फोर्थ पार्ट आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। बेटा ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान समझो। ये कह रहा है कि r इक्वल टू एक्स वाई इज़ अ इंटीजर। ध्यान समझना, लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा इस आज की इस वीडियो का। z पे है तो z का मतलब क्या होगा बेटा, सारे नेगेटिव इंटीजर पॉइंट सब आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स आगे इसके अंदर, z इंटीजर्स पे आता है। देखो जब हम रिफ्लेक्सिव पे करेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव में ज़रा ध्यान समझना कि अगर कोई आपने प्लेयर लिया a कॉमा ए बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो इसका मतलब a माइनस ए, भाई a कॉमा यहाँ पे a रख दो तो a माइनस ए कितना आएगा 0, विच इज़ क्या है ये इंटीजर है, क्या है ये इंटीजर है, तो विच इज़ इंटीजर। भाई अपने आप से कोई भी नंबर अपने आप को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, माइनस 3 माइनस 3, ठीक है। वहाँ भी क्या आएगा, सब जगह 0 आएगा, तो वो क्या होता है, अपने आप में इंटीजर होता है। चलो अब आ जाओ सिमेट्रिक। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r को, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि x माइनस वाई इज़ इंटीजर है, ठीक है। अब जरा ध्यान समझो, अगर मैं माइनस बाहर माइनस ले लूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स इज़ इंटीजर। भाई ध्यान समझो ना, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि x माइनस वाई, ऐसे समझो 1 माइनस 2 कर रहे हो तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 1 आएगा, और अगर उल्टा कर दो 2 माइनस 1 कर दो तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, समझ में आया। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो माइनस बाहर लोगे तो y माइनस एक्स इज़ अ इंटीजर, ऑल्सो इंटीजर। इसका मतलब y कॉमा एक्स बिलोंग करेगा r को, y कॉमा एक्स क्या करेगा, बिलोंग करेगा r को, करेगा श्योर है, ठीक है। सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद थर्ड पे हमें करना है अपना ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए बताओ ट्रांजिटिव कैसे करेंगे। मैंने आपसे कहा कि x माइनस वाई है, ठीक है, वो कहते हैं कोई मान लो कोई इंटीजर आ रहा है z1 आ रहा है, कितना आ रहा है, z1 आ रहा है। फिर कर रहे हैं हम कि y माइनस कोई एलिमेंट ले लो m कर दो, कोई इंटीजर आ रहा है z2 आ रहा है, ये भी इंटीजर दे रहा है। तो भाई क्या अगर मैं x माइनस ये करूँगा m करूँगा तो क्या वो इंटीजर नहीं देगा, नहीं देगा, देगा, इंटीजर देगा बेटा, हमेशा इंटीजर देगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू जरा समझो, एग्जाम्पल से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा आपको। ये समझो एग्जाम्पल, मैंने कहा कि 2 माइनस 1, मैंने 2 कॉमा 1 लिया, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने लिया 1 माइनस 3, तो कितना आ रहा है, माइनस का 2, तो कर दो जरा ना, 2 माइनस 3 कर दो, कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो यही एग्जाम्पल आपको लिखना है, एग्जाम्पल यही हो जाएगा कि 2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू r, इसके बाद 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r एंड 2 कॉमा 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो ये क्या होगा बेटा, ट्रांजिटिव होगा। समझ में आया। तो बेटा इसी के साथ जो आपके कहते हैं रिलेशन है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनके लिए हम कहते हैं नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसके लास्ट में कहते हैं हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर। तो जब तक के लिए आप रिलेशन को अपना थोड़ा टॉपिक को क्लियर करो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।